नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के बात कर रहे हैं। और सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम में एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान का आंसर की देखेंगे। मैं ये जो आंसर की है ये आपका कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान का लेकर के आया हूँ। और ये जो है 3 एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। इसमें पूरी सावधानी बरती गई है और पूरा आपको 100% सही आंसर बताया जाएगा। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है जब हम व्यापम फाइनल आंसर में मिलाएंगे। फिलहाल हमसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये अपना जरूर मिलान करिए। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। आप बहुत थके हुए होंगे ये भी मैं जानता हूँ। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। अब चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ये जो सेट देख रहे हैं हम लोग, ये सी सेट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास सी सेट मिला था मुझे, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। वैसे कोई भी सेट रहे क्वेश्चन वही रहता है, बस आगे पीछे रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका जो है देखिए पहला ऑडियो, ये ध्वनि का प्रभाव ए का 4 होगा। बी का जो है वीडियो, ये जो है दृश्य कहानी बी का 3 होगा। मूल पाठ सी, तो ये ध्वनि प्रभाव होगा। और सीडी डीवीडी ये डेटा संग्रहित करना, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो पहला अगर आपने ए करेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कथन और ये थर्ड कथन जो दिया है ये सही है। और ये ऑप्शन तीसरे का जो सी ऑप्शन है इसको आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथे नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, चौथे का सी, क्योंकि निबल, बीट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का समान उपयोग कौन सा है। ऑडियो विजुअल संग्रहण, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा छठवें का। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। तो देखिए ये वीडियो स्ट्रीमिंग ये सही है। बी व्यक्तिगत वीडियो डाउनलोड अपलोड करना ये भी सही है। और सी लाइव प्रसारण देखना ये भी सही है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे जब व्यापम क्वेश्चन पेपर का, तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है और सेम ये लगभग रिपीट हुआ है, तो ये फायदा होगा एक क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें। तो देखिए सही उत्तर चुनें, यहाँ पे जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही जो आंसर होगा ये डी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ये शब्द प्रति मिनट दिया है, ये सही नहीं है। इसमें एक्चुअल में कैरेक्टर पर मिनट होना चाहिए, CPM कैरेक्टर पर मिनट। तो ये ऑप्शन में सही नहीं लग रहा है, तो ये हो सकता है विलोपित हो सकता है हमारे हिसाब से। बाकी मैं अध्ययन करके बाद में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए कौन सा समूह इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये आ जाएगा आपका। और अगला है आपका माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये तीसरा और चौथा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार एवं संचालन करने में सक्षम बनाता है। कारण दिया है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब कह रहे हैं नीचे विकल्पों में सबसे उचित जवाब चुनिए। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है काउंटो, ये जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। तो ये प्रस्तुतियाँ बनाना, ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में पोर्टल उनके उद्देश्यों का मिलान करिए। तो इसका जो दिया है आपका देखिए, सचेत, उमंग, माई गवर्नमेंट, माई ओई, और अगला दिया है आपका डिजी लॉकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, ये सही आ जाएगा। और अगला देखते हैं आपका, डायनामिक रैम कैपेसिटर्स को उपयोग करता है। तो देखिए दूसरा और चौथा सही होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 15वें का। 16वें नंबर क्वेश्चन है, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फाबेट इंक, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है? तो यहाँ बी करेक्ट आंसर होगा कैश मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 18वें नंबर पे। वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड के प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये सही है, पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी, फिर सी, फिर ई। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? आप देखिए इसमें क्या है, तो पहला ऑडियो सीडी, फिर उसके बाद डीवीडी रोम, फिर उसके बाद है सीडी RW। तो ये ए बी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 19वें का। 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सोलारिस जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, सी करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी। 2 KB 1 MB 1 GB 1 TB। तो इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा आपका डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर खोज करना है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर देखते हैं, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ई होगा, फिर उसके बाद ए होगा दूसरा, फिर उसके बाद बी होगा तीसरा, फिर उसके बाद डी होगा चौथा, फिर उसके बाद सी होगा पांचवा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी आपने सही किया है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा होता है, छिपा लेता है, क्या कहलाता है? ये ट्रोजन कहलाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए निर्देश कथन कारण दिया हुआ है, कथन में दिया है एएस में इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करना होता है। कारण है, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए एएस गलत है लेकिन आर सही है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए रैम है, रजिस्टर्ड है, कैश है, मैग्नेटिक टेप है और हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सही क्रम में यूट्यूब खोलें पहला, फिर उसके बाद दूसरा यूट्यूब सर्च पर क्लिक करें, दूसरा ई हो जाएगा, तीसरा जो है खोजें क्यूरी दर्ज करें, फिर उसके बाद डी हो जाएगा, डी के बाद आ जाएगा आपका बी चौथा हो जाएगा और पांचवा फिर होगा वीडियो देखें। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है? तो देखिए सर्च इंजन का उदाहरण लाइकोस है, बिंग है और मम्मा है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और तीसवा ये जो है अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज़ बता दूं, जो प्रयोगशाला उच्च शिक्षा प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, आप लोग ऑल में सेलेक्ट कर लें, ताकि अब लगातार वीडियो उसी पर जारी होगा। मत्स्य निरीक्षक का भी लगातार जारी होगा। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से हम कंटिन्यू हमारा प्रैक्टिस जारी रहेगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो ये एक निबल में 4 बिट्स होती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, 30 क्वेश्चन के पूरे प्रमाणिक रूप से आंसर आपको बताया गया है। लगभग यही आंसर होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं मुश्किल से आगे पीछे व्यापम से जो आंसर होगा उसमें, नहीं तो यही आंसर लिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत छटनी के द्वारा आपका तैयार किया गया है। अगला आपको जल्द ही मिलेगा मॉडल आंसर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं।